नहीं है। प्रेस वार्ता में जो बात उनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं ना। उनको कहना चाहिए कि जो प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण, कुछ जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, जो जातियां लाभ नहीं पा रही हैं उसको बांट करके दिया जाए। तो इसको भी अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उसको बांट करके देने का काम नहीं किया। ये बोलना चाहिए था कि हमने ऐसा किया था। जो 38% आबादी है पिछड़ों का, उसका हिस्सा हमने लूटा है, ये भी बोलना चाहिए था उनको। ये नहीं बोले। वो ये जरूर कहे हैं कि पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है, ये कहे हैं, हमने सुना है थोड़ा सा कि पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आप अति पिछड़ों का लूट रहे थे। अति पिछड़ों का क्यों लूट रहे थे? तब तो देना चाहिए था ना। पर आज जब बात हो रही है निकाय चुनाव में ओबीसी आयोग का गठन कर लिया गया और आप अब मांग कर रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय समिति थी उसकी रिपोर्ट को भी इसके साथ आकलन किया जाए। देखिए 1953 से पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनको न्याय दिलाने के लिए मंडल आयोग, काका कालेलकर आयोग, सामाजिक न्याय समिति, रोहिणी आयोग, राघवेंद्र सिंह कमेटी, हुकुम सिंह कमेटी तमाम बनी। अभी अभी सरकार ने जैसे स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया। तो हमारा कहना है कि सरकार को इसमें जो सामाजिक न्याय समिति जो पिछले कार्यकाल में बनी है उसको भी इसी को समिट कर लें, इसका भी परीक्षण करा लें और परीक्षण करा करके अति पिछड़ों को जो हिस्सा नहीं मिल पा रहा 27% आरक्षण का, उसको भी जो 7, 9, 11 कमेटी बनी हुई है परीक्षण करा के उसको भी दिलाने का काम सरकार करे। तो आप एक तरफ अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की भी जो नीति है उसको लेकर कभी आलोचना कर रहे हैं, तो उनके पास राजभर खड़े कहाँ हैं? आपके सामने। पर अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जिस तरह के ध्रुवीकरण यूपी की राजनीति में हुआ है, खासतौर पर चुनाव में तो आपने देखा आपको दूसरे पाले में जाना पड़ा और वहाँ सियासत मजबूत हुई पहले की अपेक्षा विपक्ष की। देखिए ओम प्रकाश, राजभर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं। आपने देखा कि आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था पिछड़े वंचित दलित के हक के लिए। यूपी में पहले नंबर पर ओम प्रकाश राजभर ने, बाबा साहब के बाद दूसरे नंबर पर हमने इस्तीफा दिया था। अगर मैं सत्ता के लिए नहीं, हम हक के लिए लड़ते हैं, हिस्सेदारी के लिए लड़ते हैं। और हक हिस्सा मांगने में तो नाराजगी तो बढ़ेगी, चाहे वो बीजेपी में नाराजगी बढ़े, चाहे सपा में बढ़े, चाहे बसपा में बढ़े, चाहे कांग्रेस में। जो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो सत्ता चला चुके हुए लोग हैं, तो उनके ऊपर ही उंगली उठेगी। ओम प्रकाश राजभर तो सत्ता चलाया नहीं है कि ओम प्रकाश के ऊपर उंगली उठेगी। मैं तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर था। कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से, चाहे वो छात्रवृत्ति का सवाल रहा हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का सवाल रहा हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का सवाल रहा हो, जो भी मुद्दे मेरे सामने आए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आमने सामने लड़ करके दिलाने का प्रयास किया। अब भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आ रही है, कहा जा रहा है कि आपको भी निमंत्रण दिया गया, कुछ और विपक्षी नेताओं को दिया गया, क्या रोक रहा है? नहीं, माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, आप उसमें सहयोग करिए। हमने कहा 31 तारीख को बैठक करेंगे, तब आपको बता पाएंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा पर आपका क्या व्यू है, जिस तरह अब तक चलती आई है? देखिए सभी पार्टियां अपने अपनी यात्रा, जैसे अभी अखिलेश जी ने कहा ना कि अब हम एक यात्रा निकालेंगे, तो यात्रा का उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ करके अपना वोट तैयार करना। एक मिशन खाली होता है, कोई भी यात्रा निकले उस यात्रा के पीछे सिर्फ पार्टियों को वोट और संगठन को अपनी मजबूत करना, और कोई मकसद नहीं है हमारा, जहाँ तक मानना भैया। तो अब आप कोई गोलबंदी नहीं कर रहे हैं, जैसे आप विधानसभा समिति कर रहे थे, आप कह रहे थे कि विपक्षी बड़ी गोलबंदी करेंगे राष्ट्रीय, उसमें आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोकसभा से पहले नहीं कर रहे? नहीं, अभी हम जो है हम महिला हक अधिकार महारैली कर रहे हैं। 50% जो आबादी है, अभी मऊ में रैली किया। न भूतो न भविष्यो, किसी पार्टी के पास औकात नहीं कि उतना अकेले महिलाओं को जुटा दे। मंच पे महिलाएं, संचालन महिलाएं, भाषण महिलाओं का, और श्रोता भी महिला, पहली बार। अभी परसों मैं 27 दिसंबर को सुल्तानपुर में था, वहाँ भी न भूतो न भविष्यो, कोई नहीं कर सकता। अब जा रहे हैं 8 जनवरी को बस्ती, 29 को गोरखपुर। हर मंडल में एक महिला हक अधिकार महारैली करेंगे और उनको जगा रहा हूँ कि अभी तो ये सवाल अति पिछड़ा और पिछड़ा का चल रहा है, अब दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूँ
कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 50% रिजर्वेशन, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी 50% रिजर्वेशन, नौकरियों में भी 50% रिजर्वेशन, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इनको भी शिक्षण संस्थाओं में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इनको भी 50% रिजर्वेशन का कानून बनना चाहिए। अब इधर घुमा दिए हैं। ठीक है, ये प्रकाश राजभर जो पिछड़ों की राजनीति को पहले भी गरमाते रहे और आज फिर अपने बयानों से लगातार पहले अखिलेश यादव पर निशाना, फिर योगी सरकार पर, और उनका अपना पॉलिटिकल स्टैंड है। भारत जोड़ो यात्रा को भी लेकर के वो निर्णय जल्दी